खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या में इन दिनों प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण लोग परेशान हैं। इसी क्रम में अयोध्या के मठ मंदिरों में भी ठाकुर जी की विशेष सेवा की जा रही है, ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। मंदिरों में ठाकुर जी के लिए कूलर, एसी और नर्म फूलों की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे वातावरण में शीतलता बनी रहे। वहीं ठाकुर जी को भोग में दही की लस्सी, छाछ, मट्ठा और ताजे ठंडे फलों का प्रसाद अर्पित किया जा रहा है, जबकि भक्तगण भी श्रद्धा भाव से सेवा में जुटे हुए हैं। इस प्रचंड गर्मी से राहत के लिए अयोध्या में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी किए जा रहे हैं, जबकि श्रद्धालु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द ही मौसम सुहावना और शीतल हो, ताकि इस भीषण गर्मी से परेशान लोगों और भक्तों को राहत मिल सके। क्या व्यवस्था भगवान जी के लिए किस तरह अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री राम लला सरकार की जय। हम लोग भगवान के भक्त हैं और जैसे भगवान हम लोग को जन्म दिए हैं कि हमारी भक्ति करो, हमारी सेवा करो, हमारे भक्तों की सेवा करो, तो यहाँ भगवान के लिए अपने अयोध्या धाम के जितने बड़े महापुरुष संत हैं, छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, जैसे भी है, सब अपनी अपनी शक्ति यथाशक्ति के अनुसार भगवान को शीतल जल दे रहे हैं, उनको लस्सी पिला रहे हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें, मतलब जो अच्छे अच्छे फूल, मुलायम फूल, गुलाब के, बेला के, सब उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं और अच्छे द्रव्य उनको चढ़ा रहे हैं कि भगवान को कूलर लगा दिया कि भगवान को गर्मी न लगे, शीतलता रहे। भगवान हमारे प्रसन्न रहेंगे तो हमको भी जन्म लेने की सार्थकता महसूस होगी और हम भी अपने को धन्य समझेंगे। हर आदमी यहाँ भगवान के लिए ही जी रहा है। हाँ, हम तो यही सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितनी गर्मी हो पूरे संसार में, पूरे भारत में, अपने क्षेत्रों में गर्मी कम हो और भगवान ईश्वर सबको शीतलता प्रदान। यही मेरा अनुष्ठान है। यहाँ गर्मी भर में हम लोग यही भगवान शिव की आराधना करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ कि सबको शीतलता प्रदान हो, सबको आनंद प्रदान हो, गर्मी से कोई पीड़ित न हो, सबके अंदर शीतलता हो, आनंद हो, प्रेम हो और भगवान की कृपा मिले। और यही सबसे प्रार्थना करो, सब लोग भगवान शिव की आराधना करो। सरकार की जय। हम तो भाई आने वाले जो रामलला के दर्शन, अयोध्या नाथ के दर्शन, सरयू माँ में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे सबसे प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। छुट्टियाँ हो गई लेकिन ऐसे हिसाब से आओ कि गर्मी के थपेड़ से आपको कोई नुकसान न हो और अपनी सुविधा से आओ। यहाँ तो सुविधा मिलेगी ही, लेकिन किसी को तंग न करो, किसी को न तंग हो, आराम से आओ, शांति से आओ, कम से कम आओ। और भगवान तो बैठे ही हो, कभी जाने वाले नहीं हैं। गर्मी प्रचंड हो रही है, इस प्रचंड की गर्मी का प्रभाव आप पर न पड़े, इसी हिसाब से आने की इच्छा रखो। आओ बड़े आराम से आओ कि आपका नुकसान न हो, शरीर सुरक्षित रहे, दिक्कत ना आवे। ये सबसे सभी आने वाले भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी सुविधाएं आए और यहाँ की सुविधा का उपयोग करें। क्या नाम महाराज जी आपका? हमारा महंत पवन कुमार दास फलाहारी, राजयोगी, श्री हनुमत ध्यान भवन, प्रहलाद घाट परिक्रमा बार, अयोध्या पंचवटी के नाम से है। हम गोकुल भवन महाराज के शिष्य है और यही देखो भैया, ये तो गोकुल भवन है। आँख के सामने देख लो कितना भोजन प्रसादी के लिए इतने टाइम तक लाइन लगाए हैं, कभी किसी को कहा नहीं जाता है। ये व्यवस्था रोज की है, ये लोग आते हैं, प्रसाद खाते हैं, जाते हैं। महाराज जी गर्मी जो चल रही है, व्यवस्था कुछ नहीं, पंखा लगे है भगवान के लिए भी, हमारे लिए भी, यही विशेष है और कोई खास बात नहीं है। इसके लिए धार्मिक लोग सोचेंगे, जिनके पास पैसा है सत्कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, कुछ न कुछ होते। क्या तैयारी आप लोग महाराज जी कर रहे हैं गर्मी को देखते हुए? हम लोग तो विशेष तैयारी। अच्छा, इसके लिए अनुष्ठान भले हम लोग कर सकते हैं, अनुष्ठान करने से शांति आएगी। हमारे यहाँ की मैनेजर साहब ने किया है, वाटर कूलर की बहुत बढ़िया। 12 बजे रात तक कोई न कोई गाड़ी, हर वक्त गाड़ी वाले हाथ रोकते हैं, बोतल में पानी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे औरतें लाइन लगाए रहती हैं। अच्छा, पूजा पाठ का अनुष्ठान हो रहा है, इसलिए कि गर्मी कम हो, इसलिए इस भीषण गर्मी को देखते हुए निकलना तो ठीक नहीं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इतनी गर्मी, ये तो बड़ी समझदारी की बात है। फिर मौसम अनुकूल हो जाए तो आनंद ही आनंद। क्या श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? यही जो कह रहा हूँ, ये उनको सोचना चाहिए। कभी कभी मैं देख के दुख होता है, इतने बड़े बच्चे लेकर के निकल रहे हैं।
तो बस तब तक